हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक दिलीप पोमन है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे द इंडियन हॉर्स रेसिंग पे। दोस्तों, मेरे आज के वीडियो में मैं मेरे डिटेल व्यूज़ एनालिसिस दूंगा कैलकाता 2000 गिनीज ग्रुप 2 जो कैलकाता में भागा जाने वाला है 4 दिसंबर, दैट इज़ ऑन सैटरडे 3:30 बजे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियोस पोस्ट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है और उन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे चैनल से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप ज़रूर आपके फ्रेंड्स के साथ में वो लिंक शेयर कर देना। तो दोस्तों, आप हमेशा की तरह मैं मेरे वीडियोज़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं रेस की समरी दूंगा। सेकेंड पार्ट में हम हर एक घोड़े के बारे में डिटेल व्यूज़ और एनालिसिस में मेरे दूंगा। थर्ड पार्ट में हम कंक्लूजन करेंगे और फोर्थ पार्ट में दोस्तों मेरे पास कुछ 2005-6 से रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, ये कैलकाता 2000 गिनीज बेसिकली दोस्तों 2000 गिनीज का जो रेस होता है इट इज़ ओनली फॉर कोल्ड्स, बट इसके अंदर फिलीज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये बहुत रेयर ही होता है कि फिलीज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं। मेरे पास में कुछ रिकॉर्ड्स है, मैं रिकॉर्ड्स में आपको बताऊंगा कौन से फिली ने ये रेस जीता था। तो बेसिकली इसमें सारे कोल्ड्स ही रहते हैं और ये 3 इयर्स वाले ओल्ड घोड़ों के लिए ही ये रेस है एंड इट इज़ रन ओवर अ माइल, मतलब 1600 मीटर्स की ये रेस होती है और सारे कोल्ड्स ही भाग रहे हैं। तो सब इक्वल वेट ही कैरी करेंगे 57। सो दोस्तों, ये 2000 गिनीज का रेस जो कलकत्ता में भागे जाने वाला है इसमें टोटल 9 कोल्ड्स सिलेक्ट हुए हैं रेस भागने के लिए। इसमें से दोस्तों 6 लोकल कंटेंडर्स है और 3 आउटस्टेशन चैलेंजर्स है। सो दोस्तों, ये 3 आउटस्टेशन जो चैलेंजर है 2 वेस्टर्न इंडिया से है। एक है फैज़ल अब्बास के स्टेबल से, दूसरा है SK सुंदर जी के स्टेबल से और तीसरा जो आउटस्टेशन चैलेंजर आया है दोस्तों वो है बैंगलोर से नील धाराजा के स्टेबल से। सो दोस्तों, ये 9 कोल्ट्स की जो फील्ड है इसमें सबसे टॉप रेटेड जो कोल्ट है वो है एग्नोस्टिक और उसका रेटिंग है 70। और सबसे लोएस्ट रेटेड जो कोल्ट है दोस्तों उसका नाम है सी लायन एंड ही इज़ रेटेड विथ 26। सो दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पार्ट में जिसमें मैं मेरे पर्सनल व्यूज़ एनालिसिस दूंगा हर एक घोड़े के बारे में। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि व्यूज़ एनालिसिस मैंने कैसे दिए और क्या दिए हैं। सो दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं अपने पहले घोड़े की ओर जिसका नाम है एग्नोस्टिक। सो दोस्तों, एग्नोस्टिक भरत सिंह के स्टेबल से है। इसे एक्सपीरियंस्ड और चैंपियन जॉकी PH राइड करेंगे। ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ टॉप क्लास एंड कबिनी। सो दोस्तों, अभी तक एग्नोस्टिक 4 रेस भागा हुआ है और वो 3 रेस का विनर है। दोस्तों, इसके करियर के स्टार्टिंग के जो 3 रेस थे वो कंसेक्यूटिव विन्स के साथ ही फिनिश हुए हैं। तो इसने फर्स्ट रेस और सेकेंड रेस में दोस्तों दांडी सत्याग्रह को हराया था। एक बार इसने दांडी सत्याग्रह को 4.5 लेन से हराया है और सेकेंड टाइम इसने दांडी सत्याग्रह को 5 लेन से हराया है। उसके बाद में दोस्तों वो कलकत्ता कोल्ट्स ट्रायल स्टेक्स का विनर रहा है जिसमें उस दिन काफ़ी अपसेट रेस हुई थी एंड ही हैज़ वन दैट रेस। अभी रिसेंटली दोस्तों जो 1400 मीटर्स का रेस हुआ है इसमें वो जेक के पीछे 4th भागा है। अभी दोस्तों, अगर हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो इसकी जो डैम थी कबेनी वो फ्लाई लाइक द विंड के पीछे 4th भागी थी कैलकाता फिलीज ट्रायल स्टेक्स में। सो दोस्तों, एग्नोस्टिक सबसे टॉप रेटेड घोड़ा है ये फील्ड में और उसे चैंपियन जॉकी और एक्सपीरियंस जॉकी PH चला रहे हैं। बट मेरे व्यूज़ और एनालिसिस ये है दोस्तों कि वो ये डिस्टेंस तो स्टे करेगा, बट उसे ये रेस जीतना थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है। बट ही कैन फाइट फॉर माइनर प्लेसिंग्स और प्लेसिंग्स के लिए फाइट कर सकता है। बट मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस ये है कि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू विन दिस रेस। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड घोड़े की ओर जिसका नाम है ईस्टवुड सी अल्फोर्ड की स्टेबल से है और उसे राइड करेंगे नीरज रावल। ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ फिनिक्स टावर और डोएरेम। दोस्तों, अभी तक ईस्टवुड 4 रेस भागा हुआ है और वो एक सिंगल रेस का विनर है। बट ये 4 रेस में से दोस्तों वो 3 टर्म्स रेस भागा है। उसके कुछ रिजल्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। वो जेक को 5th भागा है इंडियन प्रोड्यूस स्टेक्स में।
उसके बाद में जेक को ही वो थर्ड भागा है इंडियन चैम्पियन स्टेक्स में, और सेकंड हुआ है एग्नोस्टिक को कलकत्ता कोल्ड स्टाइल स्टेक्स में। एक ही बार दोस्तों ये जीता है 7 फरलॉन्ग में, वो एम्बर ग्लो के आगे उसका विक्ट्री था एंड द वर्डिंग वाज बाय 6 लेंथ्स। प्रीवियस आउटिंग में दोस्तों ये मानसून डर्बी में विड्रॉ हुआ था, और दोस्तों ये 2000 गिनीज की फाइनल एंट्री है। उसके बाद में उसको ट्रेनर ने गेट प्रैक्टिस दिया है एंड ही में इम्प्रूव, मतलब वो ठीक से ये रेस भाग सकेगा। अभी दोस्तों हम इसके पेडिग्री की ओर बढ़ते हैं। फिनिक्स टावर की पेडिग्री है तो माइल का डिस्टेंस वो स्टे करेगा, बट इसकी जो डैम है, इसके डैम ने एक कोल्ड प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था जैमिसन। वो ट्रेनर पीच रॉफ के स्टेबल में था और उसने 1800 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो रिगार्डिंग द डिस्टेंस, इसके पेडिग्री से ये पता चलता है कि ये डिस्टेंस तो स्टे करेगा, बट हमने जैसे मानसून डर्बी में देखा कि उसे गेट प्रैक्टिस की ज़रूरत थी और वो विड्रॉ हुआ था मानसून डर्बी में। सो मेरे व्यूज और एनालिसिस ये कहते हैं कि ईस्टवुड विल रन अ गुड रेस, बट अभी उसे क्लासिक्स जीतने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है। ईस्टवुड एक अच्छी रेस भागेगा और 100% मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनर उसे फ्यूचर क्लासिक्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, बट मेरा पर्सनल व्यू और एनालिसिस ये है कि ईस्टवुड को ये रेस जीतना थोड़ा मुश्किल रहेगा। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अपने तीसरे घोड़े की ओर जिसका नाम है गैलन। ये विजय सिंह के स्टेबल से है और इसे राइड करेंगे निखिल नायडू। ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ फिन लेजेंड एंड सनशाइन बेल। टिल डेट दोस्तों गैलन ने 6 रेस भागे हुए और वो एक सिंगल रेस का विनर है, बट दोस्तों ये 6 रेस जो उसने भागे हैं इसमें से वो 5 टर्म रेस भागे हुए हैं। गैलन ने दोस्तों हमेशा एक स्टेबल मेट या दूसरा का रोल प्ले किया है। उसके मैक्सिमम जो रन है दोस्तों वो उसके स्टेबल मेट के साथ में ही हुए हैं जेक, बट दोस्तों गैलन ने मतलब उसे हमेशा ही टफ फाइट दिया है। मेरे पास में कुछ रिकॉर्ड्स है जिसके साथ जो रेस में वो जेक के साथ में भागा था, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो ट्रू रेस भागा है। अगर ट्रेनर ने उसे दूसरा समझ के भी अगर भगाया है तो वो मेरे हिसाब से उसने सब मतलब फेयर रेसेस भागे हुए हैं। तो मेरे पास में कुछ उसके रिजल्ट्स है, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वो सेकंड हुआ था जेक को इंडियन चैम्पियन स्टेक्स में, फिर बाद में इंडियन प्रोड्यूस स्टेक्स में वो जेक को सेकंड हुआ था। उसके बाद में इंडियन चैम्पियन स्टेक्स में वो जेक को सेकंड हुआ था, बट उस टाइमिंग वर्डिंग सिर्फ नेक का ही था दोस्तों। उसके बाद में कैलकाता मिलियन ग्रुप 3 का जो रेस था उसमें भी ये जेक को सेकंड हुआ था दोस्तों, बट उसके अंदर वर्डिंग सिर्फ नोज का ही था। बाद में जब भी जेक के साथ में ये भागा था तो वो रेस में एग्नोस्टिक जीता था, वो था कोलकाता कोल्ड स्टाइल स्टेक्स था, तो उसमें ये 6th हुआ था। अभी ये एक ही रेस जीता है दोस्तों क्लास 3 में एटम के आगे 6 फरलॉन्ग में, और उसका विनिंग लेंथ था 2.25 लेंथ। अभी रिसेंटली दोस्तों वो स्टेबलमेट ओएसिस को कलकत्ता मानसून डर्बी में थर्ड भागा है। दोस्तों अगर इसकी आप पेडिग्री देखते हैं तो इसके हाफ ब्रदर का नाम है टू द लायन, और दोस्तों इसके पेडिग्री को देख के लगता है कि ये डिस्टेंस तो गैलन स्टे कर सकता है। और विजय सिंह के दोस्तों ये रेस में 4 घोड़े भाग रहे हैं, तो गैलन भी मुझे लगता है कि गैलन का ये रेस में यही रोल रहेगा जो वो हमेशा जैसे करते आ रहा है। गैलन का रोल रहेगा कि उसका जो स्टेबलमेट है जेक, लेजेंडरी स्ट्राइकर और ओएसिस, उनको सपोर्टिंग करने का ये रोल प्ले कर सकता है। बट हम ये नहीं कह सकते कि ये घोड़ा जीत नहीं सकते, क्योंकि इसमें एबिलिटी है। ये जेक के बहुत नज़दीक गया है, नेक का नोज का वर्डिंग है जेक के अगेंस्ट जेक के साथ में जब भी भागा है तभी ये क्लोज भागा है। सो मेरे पर्सनल विजुअल एनालिसिस ये कहते हैं कि अगर इफ ट्रेनर इज ट्राइंग फॉर दूसरा अदर देन जेक तो गैलन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और मुझे लगता है पर्सनली कि वो एक डार्क हॉर्स है विजय सिंह के स्टेबल से। दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे घोड़े की ओर जिसका नाम है इन्फिनिट एंड बियॉन्ड। ये एसके सुंदर जी के स्टेबल से है और इस स्टेबल के मेन राइडर CH जोधा राइड करेंगे। ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ वुटन बैसेट एंड द वे टू राइड। दोस्तों अभी तक इन्फिनिट एंड बियॉन्ड ने 4 रेस भागे हैं और अभी एक ही रेस का वो विनर है। इनिशियली इसने अपना करियर वेस्टर्न इंडिया में चालू किया था बॉम्बे में, और फर्स्ट ही रेस में वो 7 फरलॉन्ग में जीता था अहेड ऑफ सुप्रीम रनर। दोस्तों ये 2 टर्म्स रेस भागा है।
मिरेकल के पीछे ये 5th भागा है पंचशील ब्रीडर्स प्रोड्यूस स्टेक्स, और मिरेकल के पीछे 12th भागा है पूनावाला ब्रीडर्स मल्टी मिलियन में। रिसेंटली ये डेयरिंग हार्ट के पीछे 2nd भागा है कलकत्ता में। और दोस्तों अगर हम इसके ब्लड लाइन के बारे में देखते हैं तो ये इसके डैम का और सायर का डैम का फर्स्ट फोल है, और इसके सायर ने एक घोड़ा प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था अस्तारा, और जो माइल 2 बार भागा है। तो अगर पेडिग्री वाइज हम देखते हैं तो इन्फिनिट एंड बियॉन्ड श्योरली कैन स्टे द डिस्टेंस, बट अभी इनिशियल स्टेज में ये घोड़ा है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू विन दिस रेस। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि इन्फिनिट एंड बियॉन्ड एक अच्छा रेस भागेगा, बट अभी उसे जीतने में थोड़ा सा टाइम है, और सर्टनली उसे ट्रेनर फ्यूचर क्लासिक्स की ओर ही देख रहे हैं। तो मेरे व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं कि इन्फिनिट एंड बियॉन्ड ये एक फाइटिंग रेस भागेगा, बट यहाँ पे जीतेगा नहीं दोस्तों वो। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं 5वें घोड़े की ओर जिसका नाम है जेक, और इसे इंडिया के चैंपियन जॉकी सूरज नरेडू राइड करेंगे। ही इज़ ब्रेड आउट ऑफ विन लेजेंड एंड एरिना। दोस्तों जेक अभी तक 6 रेस भागा हुआ है और वो 5 रेस का विनर है। दोस्तों मेरे पास में कुछ जेक के रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। 6 रेस जो जेक भागा है दोस्तों उसमें से 4 टर्म्स रेस भागा है। इंडियन प्रोड्यूस स्टेक्स में वो 1.25 लेंथ से जीता था गैलन के आगे। इंडियन चैंपियन स्टेक्स में वो गैलन के आगे जीता था बाय अ वर्डिंग ऑफ नेक। कलकत्ता मिलियन ग्रुप 3 में वो जीता था गैलन के आगे नोज के वर्डिंग से। और दांडी सत्याग्रह को दोस्तों इसने हराया था 5.5 लेंथ से। एक ही बार दोस्तों वो हारा है, एंड दैट वाज इन द कलकत्ता कोर्ट्स एंड ट्रायल्स स्टेक्स, जिसमें एग्नोस्टिक ने उसे हराया था। बट दोस्तों कुछ रीज़न की वजह से, कुछ इंजरी के वजह से जेक वाज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द मानसून डर्बी। बट दोस्तों अभी फ़िलहाल में उसका एक रन हुआ है कलकत्ता में 1400 मीटर्स में। अभी फ़िलहाल में उसका एक अभी रन हुआ है कलकत्ता में, और दोस्तों ये रन में वो 934 लेंथ से जीता है। तो दोस्तों अगर हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो इसकी जो डैम थी दोस्तों एरिना, वो कलकत्ता फिलीज एंड ट्रायल स्टेक्स की विनर थी, और विन लेजेंड ने बहुत सारे घोड़े प्रोड्यूस किए हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस तय कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली ये लगता है दोस्तों कि जेक इज़ द हॉर्स टू बीट इन दिस फील्ड। उसकी जो पिछले रन में जो विक्ट्री थी दोस्तों, तो वो हमेशा स्ट्राइकिंग पोजीशन में ही बैठा था। अगर आप वो रेस ठीक से देखते हैं तो 600 मीटर 800 मीटर से वो स्ट्राइकिंग पोजीशन में बैठा था, और उसे अक्षय कुमार ने बहुत ही अच्छे से चलाया था, और ही शोन अ ट्रिमेंडस टर्न ऑफ फुट इन दैट रेस, और 9.5 लेंथ की विक्ट्री थी दोस्तों। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि वो 7 फर्लॉन्ग की जो उसकी 7 फर्लॉन्ग की जो विक्ट्री थी 9.5 लेंथ की, जेक इज़ द हॉर्स टू बीट इन दिस फील्ड एंड एवरीवन विल हैव टू बीट जेक। और अगर उसे चैंपियन जॉकी सूरज नरेडू राइड कर रहे हैं तो और भी मुझे लगता है कि सूरज नरेडू के राइडिंग पे ही शुड विन दिस रेस। और अगर हम पास्ट रिकॉर्ड जो देखते हैं तो विजय सिंह का रिकॉर्ड इसमें बहुत ही ज़्यादा है क्लासिक जीतने में कलकत्ता में। जैसे हम वेस्टर्न इंडिया में पेसी श्रॉफ का एग्जांपल मैं देता हूँ, बेंगलोर में मैं पद्मनाभन सर का एग्जांपल देता हूँ, वैसे ही कलकत्ता में विजय सिंह इज़ नोन टू प्रिपेयर द क्लासिक हॉर्सेस। एंड मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये है दोस्तों कि जेक शुड विन दिस रेस। दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने 6वें घोड़े की ओर जिसका नाम है लेजेंडरी स्ट्राइकर। ये भी दोस्तों विजय सिंह के स्टेबल से है, इसे भवानी सिंह राइड करेंगे। दोस्तों ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ चैंपियन, बी सेफ एंड स्ट्राइकिंग व्यू। दोस्तों अभी तक ये 2 ही रेस भागा है लेजेंडरी स्ट्राइकर, उसमें से पहले आउटिंग में ये डिस्टेंस से जीता है। सेकेंड आउटिंग में दोस्तों वो विनर की तरह एमर्ज हो रहा था, बट जॉकी स्किल्स के वजह से उसे पोस्ट पे कैमिलिया ने हरा दिया था। एंड वो भी रेस मतलब सबको लग रहा था कि वो जीत गया है, बट जॉकी ने ईज्ड अप कर दिया, और थोड़े से मुझे लगता है पर्सनली ऐसे कि केयरलेस राइडिंग के वजह से वो रेस हारा है। सो दोस्तों अगर हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो दोस्तों इसका ब्लड लाइन बहुत ही पावरफुल है। ही इज़ ब्रेड बाय बी सेफ एंड स्ट्राइकिंग व्यू। दोस्तों बी सेफ वॉज द चैम्पियन हॉर्स ऑफ इंडिया
बी सेफ के मेरे पास में कुछ रिकॉर्ड्स है, वो सबको पता रहेंगे, बट मेरे पास में कुछ रिकॉर्ड्स है, मैं आपको वो पढ़ के बताऊंगा, तो आपको ये घोड़े के पेडिग्री के बारे में थोड़ा सा मालूम होगा। बी सेफ ने दोस्तों 17 रेस भागे थे और उसमें से वो 10 रेस जीता था। बहुत सारे क्लासिक्स उसने जीता, बहुत सारे क्लासिक्स बी सेफ जीता था। उसमें से मैं कुछ मेरे पास में रिकॉर्ड्स है, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। कुनिगल स्टड ब्रीडर्स प्रोड्यूसर स्टेक्स का विनर था। नैनोली स्टड जुएल एंड मिलियन का विनर था। कोल्ड्स चैंपियनशिप बैंगलोर में जो होता है उसका वो विनर था। किंगफिशर डर्बी बैंगलोर का वो विनर था। इंडियन 2000 गिनीज का विनर था। राम निवास राम नारायण रुबिया गोल्ड कप का वो विनर था। मैकडोनल्ड सिग्नेचर इंडियन डर्बी का वो विनर था। कर्नाटका माइल चैंपियनशिप का वो विनर था। अभी दोस्तों लेजेंडरी स्ट्राइकर के अगर डैम की ओर हम देखते हैं तो उसके डैम का नाम है दोस्तों स्ट्राइकिंग व्यू। तो उसकी डैम भी बहुत सारे क्लासिक रेसेस भागी हुई है। वो बैंगलोर 1000 गिनीज में भागी हुई है। विलो पूनावाला इंडियन ओक्स में भागी हुई है। सुरेश महिंद्रा मल्टी मिलियन में वो भागी हुई है। तो दोस्तों लेजेंडरी स्ट्राइकर के पेडिग्री की ओर देख के तो लगता है कि लेजेंडरी स्ट्राइकर ये डिस्टेंस स्टे करेगा। और दोस्तों ये बी सेफ का प्रोड्यूस किया हुआ फूल है, तो हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके सेकेंड रन में कैमिलिया ने इसे हराया था। वो कैमिलिया अभी रिसेंटली 1000 गिनीज कलकत्ता में जीती हुई है। सो दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मेरे व्यूज एनालिसिस की लेजेंडरी स्ट्राइकर इज द डार्क हॉर्स इन द फील्ड एंड वो जेक के नज़दीक जा सकता है, बट आई पर्सनली फील कि वो जेक को नहीं मारेगा, बट वो ही रन ऑन बोर्ड, ही विल श्योरली रन ऑन बोर्ड। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने 7वें घोड़े की ओर, जिसका नाम है ओएसिस। दोस्तों ये भी विजय सिंह के स्टेबल से है और इसे हैदराबाद के चैंपियन जॉकी अक्षय कुमार राइड करेंगे। दोस्तों ओएसिस इज ब्रेड आउट ऑफ डेविड लिविंगस्टोन एंड पॉलिस गर्ल। दोस्तों टिल डेट इसने 5 रेस भागे हुए हैं और ये 2 रेस का विनर है। वो 7 फर्लॉन्ग में 6.5 रन से जीता था रॉबिन्सन क्रूज के आगे, और वो 4th हुआ था एग्नोस्टिक को, तो कलकत्ता कोर्स ट्रायल स्टेक्स में। दोस्तों कलकत्ता मॉनसून डर्बी का ये विनर था और ये 4 लेन से वो डर्बी जीता था सिल्वेरियस के आगे। सो दोस्तों अगर हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो इसके हाफ ब्रदर का नाम है टोरो रोसो। सो दोस्तों टोरो रोसो वॉज द विनर ऑफ बैंगलोर डर्बी एंड ही इज़ ऑल्सो हाफ ब्रदर टू होप एंड ग्लोरी। सो दोस्तों अगर हम इसका ब्लड लाइन देखते हैं तो ये डिस्टेंस ये स्टे कर सकता है, बट मॉनसून डर्बी दोस्तों इसने 2000 मीटर्स में जीती थी और अभी वो रिवर्स माइल में आ रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ओएसिस विल फाइंड दिस डिस्टेंस अ बिट शार्प। वो क्लासिक कोल्ट है, नो डाउट अबाउट दैट, बट 2000 के डिस्टेंस से अगर वो माइल में आ रहा है तो आई पर्सनली फील, मेरे व्यूज एनालिसिस ये है कि ये डिस्टेंस थोड़ा उसे शार्प होगा। एंड मुझे श्योरली लगता है कि विजय सिंह के अगर 4 घोड़े भाग रहे हैं तो मेरा पर्सनल चॉइस है कि जेक इज़ द फर्स्ट चॉइस। और सबको अगर जीतना है, कोई भी घोड़े को जीतना है तो उसे जेक को हरा के ही जीतना है। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अपने 8वें घोड़े की ओर, जिसका नाम है सी लायन। दोस्तों ही हैज़ ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर। ये नील धाराजे के स्टेबल से है और इसे अपने RWITC वेस्टर्न इंडिया के चैंपियन जॉकी ए संदेश राइड करेंगे। दोस्तों ही इज़ ब्रेड आउट ऑफ फिनिक्स टावर और ट्रॉपिकल ब्लू। सी लायन ने दोस्तों अभी एक ही रेस भागा हुआ है और वो 7 फर्लॉन्ग में, और वो रेस वो 3.25 लेन से जीता हुआ है बरसात के आगे इन क्लास 4। सो दोस्तों अभी तो रिसेंट ये एक ही रन भाग के आया है। अभी तो ट्रेनर्स मुझे तो पर्सनली मेरे व्यूज एनालिसिस ये है कि ट्रेनर उसे अभी एक रन देंगे और वो बड़े रेस के लिए उसको बाद में टारगेट करेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि सी लायन विल नॉट विन दिस रेस, बट ये रेस उसके लिए एक एजुकेशनल रन रहेगा आगे के फ्यूचर क्लासिक्स की ओर देखते हुए। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अपने 9वें घोड़े की ओर, जिसका नाम है द प्रोटेक्टर। ये फैजल अब्बास के स्टेबल से है दोस्तों। इसे एस जरवन राइड करेंगे और ही इज़ ब्रेड आउट ऑफ एक्सेलेंट आर्ट एंड मनु किया। टिल डेट दोस्तों इसने 4 रेस जीते हुए हैं और वो एक सिंगल रेस का विनर है। बट दोस्तों द प्रोटेक्टर काफ़ी सारे क्लासिक्स भाग के आया है। मेरे पास में कुछ रिजल्ट्स है, मैं वो रिजल्ट्स आपके साथ में शेयर करूँगा। कोलकाता कोल्ड ट्रायल स्टेक्स में दोस्तों ये 5th हुआ था। कलकत्ता मॉनसून डर्बी में दोस्तों ये 8th हुआ था और रिसेंटली अभी क्लास 4 में 7 फर्लॉन्ग में ये 1.25 लेन से जीता है इलानी के आगे। दोस्तों अगर हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं, इसके डैम का नाम है मनुकिया। सो मनुकिया एक
1,1200 या मतलब 5 फरलॉन्ग 6 फरलॉन्ग की घोड़ी थी, बट उसने 2 ट्रिप माइल के भागे हुए थे। तो ब्लड लाइन को देखते हुए ये लगता है दोस्तों कि ये घोड़ा ये डिस्टेंस स्टे कर सकता है, बट मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये है दोस्तों कि ही विल नॉट विन दिस रेस। दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर, जिसमें हम कंक्लूड करेंगे। दोस्तों मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये कहते हैं कि जेक इज़ द हॉर्स टू बीट। अगर किसी को भी ये रेस जीतना है दोस्तों, तो वो जेक को हरा के ही जीतना है। जेक अभी तक 6 रेस भागा हुआ है और उसमें से 5 रेस का वो विनर है। एक ही रेस में उसे एग्नोस्टिक ने मारा था, एग्नोस्टिक ने हराया था। बट इसके अगर हम प्रीवियस रन देखते हैं तो दोस्तों जेक का 7 फरलॉन्ग में वो विक्ट्री बहुत ही कन्विंसिंग थी पाउंड लेंथ की इन द हैंड्स ऑफ अक्षय कुमार। अभी उसे सूरज नेहरू राइड कर रहे हैं, तो आई पर्सनली थिंक दैट जेक इज़ द हॉर्स टू बीट एंड आई थिंक दैट ही शुड विन द रेस। और अगर हम दोस्तों देखते हैं कि सेकंड और थर्ड चॉइस कौन है, तो दोस्तों एग्नोस्टिक, ओएसिस एंड लेजेंडरी स्ट्राइकर, ये 3 घोड़े हैं जो फाइट में आ सकते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दोस्तों जेक को मारना थोड़ा मुश्किल रहेगा। दोस्तों ये जो मैंने मेरे व्यूज़ एनालिसिस दिए हैं, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस है, और मैं किसी को भी नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये कि आप बेट प्लेस करें। दीज आर ओनली माई पर्सनल व्यूज और एनालिसिस एंड दिस इज ओनली द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज आई हैव विथ मी एंड आई एम शेयरिंग विथ यू। सो आई एम नॉट टेलिंग एनी वन टू प्लेस अ बेट और प्ले एनी हॉर्स इन दिस रेस बिकॉज दीज आर जस्ट माई पर्सनल व्यूज़। दोस्तों मेरे पास में कुछ रिकॉर्ड्स है 2005 से जो मैंने इंडियन स्टार बुक में से लिए हैं, एंड मैं पहले से ही सारे रिकॉर्ड्स नोट करते आता हूँ। तो मैं आपको 2005 से कुछ रिकॉर्ड्स बताऊंगा। दोस्तों 2005 में एरिस्टोटल ने ये रेस जीता था, विजय सिंह ने उसे ट्रेन किया था, सी अल्फर्ड ने उसे राइड किया था। 2006 में मून फॉरेस्ट ने ये रेस जीता था, डीएम डेविड ने उसे ट्रेन किया था, कॉल्मो डोंगे ने उसे राइड किया था। 2007 में स्टार टीम ने ये रेस जीता था, डीएम डेविड ने उसे ट्रेन किया था और कॉल्मो डोंगे ने उसे राइड किया था। वहाँ पे मल्लेश नेहरू रीगल कनेक्शन राइड कर रहे थे और इट वाज जस्ट अ वर्डिंग ऑफ नेक, जहाँ पे स्टार टीम जीता था। 2008 में दोस्तों नोबल व्यू ने ये रेस जीता है, डीएम डेविड ने उसे ट्रेन किया है और ए इमरान खान ने उसे राइड किया था। 2009 देन इट वाज एबोलिन, अर्जुन मैंगलोरकर ने उसे ट्रेन किया था, सी अल्फर्ड ने उसे राइड किया था। 2010 इट वाज द ईयर ऑफ दोस्तों जिसका, पेसी श्रॉफ ने इसे ट्रेन किया था और लेट बी प्रकाश चैंपियन सर ने उसे राइड किया था। 2011 में डैंटिफाइड ने ये रेस जीता था, विजय सिंह ने उसे ट्रेन किया था और सी अल्फर्ड ने उसे राइड किया था। 2012 में मालपेनेसा ने ये रेस जीता था, भरत सिंह ने उसे ट्रेन किया था, ए संदेश ने उसे राइड किया था। 2013 में चार्लटन ने ये रेस जीता था, एस साताओली ने उसे ट्रेन किया था एंड ही वाज रिडन बाय पी ट्रेवर। 2014 देन दोस्तों इट वाज द ईयर ऑफ कॉसर, मल्लेश नेहरू ने इसे ट्रेन किया था और चैंपियन सूरज नेहरू ने इसे राइड किया था। 2015 दैट ईयर वाज ऑफ डेजर्ट गॉड, एस पद्मनाभन ने उसे ट्रेन किया था एंड डेविड एलन ने उसे राइड किया था। 2016 हु मेक द रूल्स ने वो रेस जीता था, मल्लेश नेहरू ने उसे ट्रेन किया था, सूरज नेहरू ने उसे जीता था। 2017 देन अगेन इट वाज एग्रीगेटेड, उसे मल्लेश नेहरू ने ट्रेन किया था, सी अल्फर्ड ने राइड किया था। 2018 was the year of the invitation winner at Judy Gate, जेई मैकनॉन ने उसे ट्रेन किया था और डेविड एलन ने उसे राइड किया था। 2019 टेन्ना शाह ने वो रेस जीता था, नील धाराशाह ने उसे ट्रेन किया था, पी ट्रेवर ने उसे राइड किया था एंड इट वाज अ वेरी क्लोज फिनिश विद द वर्डिंग ऑफ शॉर्ट हेड विद जयवंत। 2020 इट वाज द ईयर ऑफ हाफ ब्रदर ऑफ एडजुडिकेट, मतलब ब्लैक पर्ल, उसे राइड किया था सूरज नेहरू ने और उसे ट्रेन किया था विजय सिंह ने। दोस्तों अभी हाईएस्ट मार्जिन जो है ये रेस में, वो हाईएस्ट मार्जिन से जीता है जिसका, एंड दैट वर्डिंग वाज अबाउट 7/4 लेंथ्स। और सबसे लोएस्ट मार्जिन जो है दोस्तों जीतने का, दैट वाज बाय टेनो शाह और वो मार्जिन था शॉर्ट हेड का। सो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं ट्रेनर्स की ओर और जॉकीज की ओर जिसने ये रेस जीता है। सो दोस्तों विजय सिंह, डीएम डेविड और मल्लेश नेहरू तीनों ने 3-3 घोड़े ट्रेन किए हैं। तो हम पहले विजय सिंह के रिकॉर्ड्स देखते हैं। 2005 में एरिस्टोटल, 2011 में डैंटिफाइड और 2020 में ब्लैक पर्ल।
डीएम डेविड के हम अगर रिकॉर्ड देखते हैं 2006 में मून फॉरेस्ट, 2007 में स्टार टीम, 2008 में नोबल व्यू। मल्लेश नेहरू का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं दोस्तों 2014 में क्वासर, 2016 में हु मेक द रूल्स एंड 2017 में एग्रीगेटेड। अगर हम सक्सेसफुल जॉकीज की ओर देखते हैं दोस्तों तो सी एल्फर्ड ने ये रेस 4 बार जीता है सिंस 2005। 2005 में एरिस्टोटल, 2009 में एबोलिन, 2011 में डैंटीफाइड और 2017 में एग्रीगेटेड। ए नाम से बहुत सारे विनर्स राइड किए हैं, तो 4 में से 3 विनर्स ए नाम से स्टार्ट हो रहे हैं। सो दोस्तों मेरे पास में ये रिकॉर्ड्स 2005 से थे। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मेरे वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। पर दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने आपका इतना टाइम दिया है और आप मेरा वीडियो देख रहे हो। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैं और कोई टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि ये टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, तो आई विल श्योरली वर्क हार्ड। और दोस्तों मैं ये सारे मेरे व्यूज़ एनालिसिस है, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास में जो रिकॉर्ड्स है, मेरे पास में जो ब्लड लाइन है, मैं उसके ऊपर से मेरे व्यूज़ एनालिसिस दे रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब तक मैं पहुँच रहा हूँ, मैं आप सब मेरा आवाज़ सुन सक रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि रेसिंग फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ एनालिसिस या व्यूज़ होने चाहिए, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जितने भी सारे रेसिंग पैटर्न फ्रेंड्स जो है उनके साथ में ये लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में पोस्ट करने वाला हूँ एंड दैट विल बी ऑन गोलकोंडा 2000 गिनीज के बारे में मैं वो पोस्ट करने वाला हूँ। एंड वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू यूट्यूब दैट उन्होंने ये प्लेटफॉर्म एक दिया है हर एक यूट्यूबर के लिए, जो अपने व्यूज़ एनालिसिस दे सकता है और वो लोगों तक पहुंच सकता है। एंड आई थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और मेरा चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। एंड इतना बोल के मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी कहीं गलती भी हो जाती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस है एंड गलतियों से ही आदमी सीखता है। एंड अगर मेरे से कुछ गलती भी हो जाती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड मैं ट्राई करूँगा कि अगले टाइम मैं वो गलती नहीं करूँगा एंड आई विल श्योरली इम्प्रूव फ्रॉम इट। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।